हेलो। आई होप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अपने एग्जामिनेशंस के अंदर मचा रहे होंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की क्लास 12th के बोर्ड्स की एग्जामिनेशन की। लेकिन हर एक बच्चे के ना दिमाग में एक चीज़ कॉमन है, और एक डाउट उन सभी बच्चों के दिमाग में कॉमन ये चल रहा है कि सर हमारे को सीयूटी की तैयारी भी करनी है और सीयूटी के थ्रू ही हम लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचेंगे। हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि जिससे जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अब हमारे हाथ में रह गया है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर अपनी ड्रीम सीट को बिल्कुल फिक्स कर लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। पीडब्ल्यू आप सभी को किस तरीके से हेल्प करने जा रहा है, किस किस तरीके से आप सभी के हाथ पकड़ के आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है, वो सारी की सारी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको देख के बहुत सारे बच्चों ने ना एक माइंडसेट ये भी बना लिया होगा कि यहाँ पे ये इंसान कुछ बेचने आया है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया। इनफैक्ट मैं आप सभी को इसको इस तरीके से बोलूंगा कि आपके लिए मैं कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। एंड डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर भी थी, उससे पहले साल भी थी, और इस साल भी बहुत सारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप सभी को दी जा रही हैं और क्या क्या आपका रोड मैप होना चाहिए अभी रिमेनिंग 2 मंथ्स के अंदर, कि जिसके थ्रू आप लोग अपने सीयूटी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिया है, अभी क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एंड आप लोगों ने और भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, क्लास 11th का एग्जामिनेशन, क्लास 10th का, 12th का। आप लोग अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हैं, अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हैं, अपने बोर्ड के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग सीयूटी के द्वारा सबसे पहली बार अपनी लाइफ के अंदर ना एक पैन इंडिया लेवल का पेपर देने जा रहे हो। वहां पे ना सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे, ना सिर्फ आपकी क्लास के बच्चे, ना सिर्फ आपके बोर्ड्स के बच्चे, आपके पूरे इंडिया के बच्चे जिन्होंने क्लास 12th पास कर रखी है वो एग्जामिनेशन देंगे और आप लोगों को उनसे compete करना है। एंड आप लोगों के साथ ऐसा भी होगा, जो आपके स्कूल में सीनियर्स थे ना, वो भी शायद एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हों और अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हों, अपनी यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हों। स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। अगर आपके पास एक सही डायरेक्शन, एक सही गाइडेंस नहीं है ना, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ना, जो आपका कैलिबर है, जो आपकी क्षमता है ना, उस कॉलेज के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं बताऊंगा किस किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे को करनी है, और हम लोगों को अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे पहुंचना है। एंड आई होप आप सभी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे, अभी फिल कर रहे होंगे। जो भी उनके डाउट्स थे वो वाले डाउट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको ये रिमेनिंग 2 मंथ्स के अंदर किस तरीके से काम करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू बहुत, मतलब लास्ट के 2 सालों से जो एक बहुत ही शानदार बैचेस रहे हैं पीडब्ल्यू के, उन बैचेस को वापस से लेके आया है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। पर ये प्रवेश 2024 सीयूटी कॉमर्स बैच, आप लोगों को इसका दाम दिख गया होगा, 1999 बैच का पूरा प्राइस है। एंड ये वाला प्राइस आप सभी को ना, बहुत स्टूडेंट के डाउट ये होंगे कि सर हमारे को क्या मंथली बेसिस पे देना है, ये कि 1999 हर महीने देना है? नहीं, ये डाउट नहीं रखना है। ये आपकी वन टाइम पेमेंट है बच्चों, मतलब कि एक बार आपने दे दिया, इसके बाद आप सभी को कुछ और पैसा नहीं देना थ्रू आउट योर कोर्स। अब बच्चों के दिमाग में ना एक डाउट ये आता है कि सर 199 में हमारे को कुछ कोर्स मिल रहा है, 1999 में हमारे को कुछ कोर्स मिल रहा है, वो बहुत ही सस्ता कोर्स है, इसके अंदर ना बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। बच्चों, ये दिमाग से ना फितूर हटा दो कि जो महंगा है, जो सस्ता है, जो सस्ता है वो अच्छा नहीं होगा, जो महंगा है वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। तुम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, आप लोगों को वैल्यू देखनी चाहिए उसके अंदर, क्या वैल्यू एडिशन मिल रही है इसके अंदर। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ यहाँ पे एकजुट होके आएंगी, पढ़ाएंगी, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, साल दर साल की एक्सपर्टीज़ है, उसको आप सभी के सामने क्लासेस के अंदर, डीपीपीस के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर परोस के देगी।
कि जिससे आप लोगों के कम से कम एफर्ट्स लगे, क्योंकि वी नो कि आप लोगों के पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। अभी बोर्ड से ही आप लोग खाली नहीं हुए हैं और आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है। तो इसी वजह से वी नो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर शॉट जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो डिलीवर किया जाए कि जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का रास्ता बहुत आसानी से तय कर पाएँ। सो आप लोगों का ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 का है एंड आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको जाके बहुत अच्छी तरीके से अवेल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड ये वाला बैच इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रचलित बैच है, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स इसको प्रेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ें मिलती हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, सही में ये वाले बैच के अंदर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ें मिलती हैं और उनको हेल्प करती हैं उनकी सीयूटी जर्नी को आसानी से कवर करने के लिए। सो आप सभी के लिए बैच डिटेल्स के अंदर मैं आपके लेके आया हूँ कि आप सभी को इसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज़ आप सभी के सामने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज को किस तरीके से टारगेट करना है। आपको एमसीक्यूज जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से लगाना है कि आपके पास टाइम जितना है ना उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड का एग्जामिनेशन के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए आप सभी को अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे मिलते हैं या फिर मैं बोलूँगा 180 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स मिलने वाले हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। सोचिएगा ये पूरा का पूरा चीज़ें आपका टाइम गेम है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, सारी फैकल्टी जो पीडब्ल्यू की फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, आपको सिखाएंगी किस किस तरीके से आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में उस टाइम पीरियड के अंदर ना अच्छे मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ सीयूटी 2024 विल बी कवर्ड, पूरा का कोर्स आपका कवर होगा। जब जैसे कि अभी तक एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के 15 मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं सीयूटी के, तो उस तक आपका कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का अकाउंटेंसी कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है, बिजनेस स्टडीज कवर हो रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स कवर हो रहा है, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना देखो ये डाउट होता है कि सर हमने ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथमेटिक्स हमने अपने बोर्ड्स के अंदर पढ़ लिया, लेकिन इंग्लिश एंड जीटी नहीं पढ़ा। इंग्लिश एंड जीटी की क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, हर एक चीज़, जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लगातार क्लासेस आपके सामने होगी, डीपीपीज आपको दी जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको दिया जाएगा। आप अपने टीचर से बातचीत कर सकते हो कि सर हमने मॉक दिया था, हमारे को इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर मार्क्स किस तरीके से बढ़ाएं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनको हम पढ़ के चले जाएं और उसके अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आ जाएं। हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि डोमेन सब्जेक्ट्स बेशक आपने अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आप सभी को फिर से क्लियर करना चाहता हूं मैं कि सीयूटी का पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने पढ़ लिया है, लेकिन एमसीक्यूज को कैसे अप्रोच करना है, व्हाट इज द राइट अप्रोच कि एमसीक्यूज को क्या अप्रोच किस तरीके से करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें छोड़ के आनी है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर हम चीजें छोड़ के आते हैं ना, उससे भी बहुत मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की अप्रोच अलग होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अप्रोच अलग होती है, हर एक एग्जामिनेशन की, हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच अलग होती है और वो आपको आपकी सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज बताएंगी, राइट। इसके बाद की अगर मैं बात करूंगा, अभी आप सभी के पास टाइम बहुत कम है। हमारे को हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक क्षण अपने गोल के बारे में सोचना है और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट पक्की करनी है। तो इसी वजह से हम लोग आप सभी का एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे और आप सभी की 6 डेज अ वीक क्लास चलने वाली है। और अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी को ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरी की पूरी क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि देखो बच्चों अभी आपके पास समय नहीं है,
ठीक है, आप लोग अपने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरीके से जो समय आपको लगता हो कि आपके लिए फिजिबल है, क्योंकि क्यों कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसको ना रात में पढ़ने में बहुत मजा आता है कि शांति हो गई है, सब घर में सो गए हैं, अभी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, अभी मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो हर एक चीज़ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाई गई है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में जो समय आपको लगता है, रात को मन करता है पढ़ने का, रात को पढ़ाई कीजिएगा, सुबह उठ के पढ़ने का मन करता है, सुबह उठ के पढ़ाई कीजिएगा, दिन में पढ़ने का मन करता है, आप दिन में पढ़िएगा, जिस समय आपको लगता है उस समय पढ़िएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने जैसे बोर्ड्स में सबने ही पढ़ाई कर रखी है, तो कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ मैं बोलूँगा टॉपिक्स उनके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, तो वो टॉपिक्स भी क्लियर कर मतलब आप उनको स्किप कर सकते हो जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। फिर आपको लगता है कि यस उनके अंदर मेरे मार्क्स नहीं बन पाते, उनके कॉन्सेप्ट्स मेरे थोड़े वीक हैं, तो उन टॉपिक्स को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी पेस के अकॉर्डिंगली अपना पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट कर रहे हैं। राइट, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इन दिस कॉमो स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड लेक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि आपके पास इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैं आप सभी को समझा रहा हूं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं, समझाने की जो भाषा है हमारी उस तरीके से समझाया जा रहा है कि जिससे मैक्सिमम जनता को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जितने भी कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जा रहे हैं एक टीचर के द्वारा उनके दिमाग में जाएँ और वो बहुत अच्छी तरीके से समझें उन चीज़ों को। राइट, डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी विल आल्सो बी केडर्ड इन द बैच। सारे के सारे डाउट्स, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपने टॉपिक पढ़ा, कोई डाउट आया उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आप सभी के जितने भी डाउट्स होंगे वो केटर किए जाएंगे, क्योंकि देखो ये बैच है, आपने पीडब्ल्यू पे इतना भरोसा किया है, तो हर एक चीज़ आपके लिए जो होगी, जो सुनिश्चित है, जो निश्चित है, जो हेल्प की जा सकती है, वो सारी की सारी आपको डिलीवर की जाएगी और आपको डाउट के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, टीचर्स खुद कर रहे होंगे और बहुत सारी पूरी की पूरी टीम बैठी है आप सभी को हेल्प करने के लिए कि वो जो आपका डाउट का टर्न अराउंड टाइम होता है, टैट जिसे बोलते हैं, वो कम से कम हो। मतलब कि आपने डाउट पूछा तो कम से कम टाइम में वो रिजॉल्व हो जाए और कम से कम टाइम में आप तक पहुंच जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए व्यवस्था की गई है। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो डीपीपीज आपको मिलेंगी बच्चों, है ना, डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, इसके अंदर डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी। ये सारी की सारी शीट्स बिल्कुल अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है। एनटीए ने जितने एग्जामिनेशंस कराए हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा तो एनटीए बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन इंडिया के अंदर कंडक्ट कराता है। अगर मैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँगा तो जैसे कि आपका जेई का पेपर, नीट का पेपर, तो आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू की तो बिल्कुल मैं बोलूँगा नींव ही इन कोर्सेज के ऊपर टिकी है। जेई का सालों साल का एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यू को, नीट का सालों साल का एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यू को, मतलब सारी फैकल्टीज इतने वेल अलाइंड है, उनको पता है कि एनटीए का पैटर्न क्या है, एनटीए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है, एनटीए किस तरीके से क्वेश्चंस को डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल घटा सकता है। तो हर एक चीज़ आप सभी के लिए एनालाइज की जाती है, क्योंकि देखो सीयूटी का एग्जामिनेशन थोड़ा सा नया है इन कंपैरिजन टू जेई एग्जाम, नीट एग्जामिनेशन, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी तो सेम है ना। तो सारी की सारी चीज़ें जो एनटीए कराता है पूरा पैटर्न फॉलो करता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें सीयूटी के अंदर भी फॉलो होंगी और वो आप सभी के सामने परोसी जाएंगी डीपीपीज के द्वारा, मॉक्स के द्वारा, कि जिससे आप लोग अच्छे समय में के अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अब देखो पीयर टू पीयर आपका डाउट सॉल्विंग होगा, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर बैठते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बैठते हैं, अभी स्कूल के अंदर जाते थे, आप लोग स्कूल के अंदर बैठते थे, तो आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते थे वहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप लोग वहाँ पे, कि जैसे कि किसी भी टीचर, किसी भी मैं बोलूँगा टीचर ने कोई क्वेश्चन कराया, कोई टॉपिक कराया, वहाँ पे कोई डाउट अगर आया तो आप लोग टीचर से पूछ सकते थे वहाँ पे। और आप लोगों की एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कब बनती थी कि जब वही टीचर उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई चीज़ समझाती है और कोई फलाना ए बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देता है, उसको कॉन्सेप्ट समझने आने लग जाते हैं, तो वहीं पे अगर आपको नहीं आते तो आपको लगता है ना कि यस अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो वैसी ही स्पिरिट आप सभी को यहाँ पे भी मिलेगी और आप सभी का जो टर्न अराउंड टाइम है डाउट सॉल्विंग का, तो उसको कम करने के लिए हम लोग तो बैठे ही हैं, टीम तो बैठी ही है, आप लोग बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो वो बच्चे खुद पे मतलब एक स्टूडेंट का आंसर दूसरा स्टूडेंट दे देगा, कि जिससे बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बने और आपके दोनों फायदे होते हैं इसके अंदर। एक तो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बनती है कि बच्चों को लगता है कि अगर वो पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से वो इस चीज़ को इवॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को वो सुधारते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को अपने डाउट्स के लिए ना ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ती,
क्योंकि अगर स्टूडेंट्स, अगर आपके दोस्त ही दे देंगे वहाँ पे आंसर तो वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर नहीं देते हैं तो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको दे देंगे आंसर। तो इस वजह से कि आपका जो बिल्कुल एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा रहे, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करी जा रही हैं। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग में ये फायदे होते हैं सभी को। अगर मैं बात करूंगा तो स्केड्यूल टेस्ट, जैसे कि आप सभी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, स्केड्यूल टेस्ट आप सभी के साथ है। क्योंकि देखो बच्चों, अभी ये टाइम बिल्कुल हमारे पास लिमिटेड है, हमारे को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड 2 महीने का समय है, तो आप सभी के स्केड्यूल टेस्ट भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, लेट्स से कि आपका मंडे से आपका बैच शुरू हो रहा है और सैटरडे को या फिर मैं बोलूँगा नेक्स्ट वेंसडे को आपका टेस्ट है, तो जितने टॉपिक्स आपके पढ़ा दिए जाएंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आप सभी के उतने टॉपिक्स का टेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी के लिए मक्कारी करने का बिल्कुल समय नहीं है। आप लोग ना अपने आप से डिसिप्लिन रहिएगा कि यस कि वेंसडे तक ना मुझे ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, कि जिससे मैं इस टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लेके आऊँ और आपका कोर्स भी ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा होगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो फीचर्स है ना, बहुत ज़्यादा मंथन करके, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके आप सभी के साथ दिए जाते हैं कि जिससे बच्चों को मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो, राइट। तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ डोंट स्किप अ सिंगल टेस्ट, एक भी टेस्ट को स्किप मत कीजिएगा, राइट। अगर मैं बात करूंगा तो कंप्लीट कोर्सेज विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स अंटिल सीयूटी एग्जाम 2024। जैसे कि आप सभी को ये डिस्कशन हवा में उड़ती हुई चीज़ें सुनाई दे रही होंगी कि अभी तो 15 मई को आपका पेपर स्केड्यूल्ड है, लेकिन ये चर्चा चल रही है कि शायद से लोकसभा इलेक्शन की वजह से आप सभी का सीयूटी का एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, राइट। तो उसके चलते हुए भी आपका जब भी एग्जामिनेशन होता है तब तक ये वाला कोर्स आप सभी के लिए एक्सेसिबल रहेगा। आप लोग बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही मन से इन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं सर? 23 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फुल फ्लेजेडली ये बैच आपका 23 से क्लास मतलब ऑन फ्लोर हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा विल बी कंप्लीटेड बिफोर द सीयूटी एग्जामिनेशन। यस, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका सीयूटी के एग्जामिनेशन से पहले पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का कोर्स तसल्ली के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, स्केड्यूल टेस्ट के साथ, वीकली टेस्ट के साथ, डीपीपीएस के साथ, हर एक चीज़ के साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा, राइट। अब इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ फीचर्स और साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि आपके पास टेक फीचर्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू की ऐप, पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर आप सभी को बहुत शानदार टेक फीचर्स मिलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको कैसे हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन की, राइट। जैसे कि आप सभी को इसके अंदर एआई गुरु मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना चैट जीपीटी, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको कोई डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट लेटर समझ नहीं आया आपको, ठीक है, अकाउंटेंसी की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जीटी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट यहाँ पे एआई गुरु के अंदर जाना है, अपने वॉइस से ही वो सवाल पूछना है और वहाँ पे एआई गुरु आप सभी को विद इन सेकेंड्स आंसर देना शुरू कर देगा। तो सोचिएगा, बहुत अमेजिंग सा ये फीचर है, इसको यूटिलाइज करेंगे ना तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उस प्रिपरेशन को, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी, राइट। अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, साल दर साल हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, बैच दर बैच हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो बच्चों को ना एक ही सबसे बड़ा मतलब मैं बोलूँगा डिस्कनेक्ट रह जाता है वो हम लोगों से, वो ये होता है कि सर क्लासेस तो हमारी आपके साथ हो जाती हैं, डाउट्स भी आप हमारे क्लियर करते, तो क्लास के अंदर अगर मैं लाइव डाउट सेशन लेता हूँ तो वो अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इफ़ इन केस कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेंगे? आपसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि सीयूटी का एग्जामिनेशन है, सीयूटी के एग्जामिनेशन के अंदर कोई चीज़ अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई चीज़ अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई डाउट आ रहा है मेरे को, कॉलेज के बारे में पूछना है कि क्या क्या कोर्सेज भर रहे हैं, क्या क्या मेरे पास बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी ये सारी चीज़ें मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर मिलेंगी। जब जैसे ही आप लोग बैच को परचेज करेंगे, वहाँ उसके अंदर आपके पास कोर्सेज आएंगे, क्लासेज आएंगी, अनाउंसमेंट्स आएंगे और वहीं पर कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। आप अपने पसंदीदा फैकल्टी से या फिर रिस्पेक्टिव फैकल्टी से जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वहाँ से उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो जो चीज़ें आपके डाउट्स होते हैं ना वो वहाँ पे जाके आप कनेक्ट करके उनसे क्लियर कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यू लर्न ओएस, ये तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग आपका वो है, मैं बोलूँगा फीचर है। जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम पढ़ना बहुत चाहते हैं, बोर्ड्स कंप्लीट हो गए, हमारे को पता है कि हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी हमारे को सीयूटी के थ्रू ही मिलेगी, हम पढ़ना बहुत चाहते हैं, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप का डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो हमारे स्नैपचैट का डिस्ट्रैक्शन, पबजी का डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करने की।
ठीक है। तो मैं पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन कभी किसी दोस्त का मैसेज आ गया, कॉल आ गया कि आ जाओ चाय पीने चलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने हैं। 10 मिनट में कितना ही पढ़ लोगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग PW लर्न OS अगर आप प्ले स्टोर में जाके देखेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर, तो आपके सारे के सारे नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगे और आपके पास वहाँ पे तपस्या मोड है, एक सबसे शानदार मोड है, उसके अंदर आपके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपकी मोबाइल के अंदर। आप लोग बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होगी अगर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई के अंदर है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन बाहर का नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कम समय के अंदर मैक्सिमम पढ़ाई करोगे और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच रहे होंगे। अगर मैं बात करूंगा तो लो डेटा मोड, बहुत सारे स्टूडेंट से हम लोगों ने बातचीत करी है, बच्चे मैसेज करते हैं, ठीक है, कि हम लोग सर दूर दराज के एरिया में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमने ये बैच ले लिया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम ये चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम हमारे पास वो डेटा मिलता है और मैं किस तरीके से पढ़ाई पूरे लेक्चर्स नहीं देख पाता, क्योंकि मेरे को एक दिन के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को लेक्चर्स को लगाना होता है। तो इसी वजह से आप सभी के लिए लो डेटा मोड का फीचर आ गया है PW की ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आप सभी का डेली यूजेस बहुत कम होगा डेटा का और आप लोग बिना किसी रुकावट से सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी के लिए पूरी असिस्टेंस मिल रही है PW की तरफ से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मन बनाना है, दृढ़ निश्चय करना है और मैदान में कूद जाना है। जितनी जल्दी आप मैदान में कूदेंगे दृढ़ निश्चय करके, डेफिनेटली आप लोग अपने एम को, अपने गोल को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन सबका 1 तारीख को शुरू हो जाए, 1 तारीख इन द सेंस कि जिस भी तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होगा, तो एज ऑफ नाउ मैं मान लेता हूँ 15 मई से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, राइट। तो सारे स्टूडेंट्स का 15 मई से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा स्टूडेंट आज से क्लास मतलब मार्च के महीने से अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, या फिर अप्रैल के महीने से शुरू कर रहा है, या फिर आखिरी के 15 दिन में तैयारी कर रहा है। तो डिपेंड स्टूडेंट पे करता है, ठीक है। आपके लिए पूरी की पूरी असिस्टेंस PW की तरफ से मिल रही है और यहाँ पे हर एक चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, इसके थ्रू आप सभी को समझ में आ गई होगी कि PW हर समय आप सभी के साथ खड़ा है, आप सभी को सपोर्ट करने के लिए कि आप सभी के ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको कॉलेज मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको जो चीज़ें सही लगती हैं, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है एंड आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लर्नड हैं, ठीक है। अभी क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया है, तो अब तो बड़े बड़े बच्चों वाली फील आनी शुरू हो गई होगी ना। तो वही है, अपना फ्यूचर, अपना जो भी आपका गोल है, उसको बहुत अच्छी तरीके से भली बात पहचानते हैं और उसके लिए सही डिसीजन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा सक्षम। स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन को एंड करेंगे और फिर से मैं बोलूँगा, कोई डाउट होगा डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।